इंटरनेशनल क्रिकेट में आज हम एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे जिन्होंने अपने ग्लोरी डेज में भाई राज किया क्रिकेट पर, लेकिन डाउनफॉल जब आया तो ऐसा आया कि अभी तक रिवाइव होने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज क्रिकेट, जैसा कि मैंने कहा, ऐसे टाइम पर राज किया कि सारी जो क्रिकेटिंग नेशन थे भाई धर धर कांपते थे उनसे, लेकिन अब ये लोग सिर्फ T20 के गुलाम बन के रह गए। इस पूरी चीज पर हम आज बात करेंगे, राइज एंड फॉल ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड लेट्स डाइव इनटू दिस। मैं आपका होस्ट इंदर और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं जो आज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टैट्स लेके आए हैं जो अब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। वन एंड ओनली मिस्टर दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, एंड तक देखना। लेट्स डू दिस। यार ये जो तूने इंट्रो की, जैसे कि ऐसी एक ग्रेट मतलब स्टोरी, इतनी मतलब ग्रेटनेस उस एरा में हमने देखी नहीं है, हमने सुनी और या फिर थोड़ी बहुत ही वीडियोस देखी हैं, बिकॉज यू नो हमारे जन्म के भी पहले की ग्लोरी डेज हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक 70s 80s एंड अर्ली मतलब 90s में भी काफी अच्छा काफी किया था। लाइक दे हैड अ पाइपलाइन, कर्टली एम्ब्रोस एंड कर्टनी वॉस, जब तक लारा खेलता रहा है बेसिकली। यार तो यार ये एक ना इन्होंने ऐसी क्रिकेट खेली जिसे डोमिनेट नहीं किया, सिर्फ एक सिस्टम बना के लेके आया यार। एक फास्ट बॉलिंग, स्वैगर, रूथलेस, मतलब एकदम यार क्या ही वो टीम थी। थर थर कांपते थे यार पूरी दुनिया, जैसे तूने बोला। लाइक ब्रो इट वाज समथिंग। मतलब एक क्या होता है ना कि यार पिक्चर परफेक्ट जो बोलते थे कि एक टीम कॉम्बिनेशन, कल्चर, ये सब कल्चर की बात तुम जैसे तुम बात कर रहे थे, क्लाइव लॉयड सर ने कल्चर लेके आया, तो तू बताना चाहेगा वो? यार देख, तुझे हम जैसे कि जानते हैं वेस्ट इंडीज ये टीम कैसे बनी। बहुत सारे करेबियन आइलैंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और हर आइलैंड पे अपना एक कंट्री खुद में है, राइट। तो उसमें ना यार हर कंट्री में एक बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट था। सो क्लाइव लॉयड ने जब पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, उस टाइम पे 60 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता था, जब 50 ओवर का पहला वर्ल्ड कप आया, तो भाई क्लाइव लॉयड ने ना सारी टीमों को कंबाइन किया, सारे आइलैंड से अच्छे अच्छे प्लेयर्स कंबाइन किया और एक टीम बनाई जिसको कहते हैं वेस्ट इंडीज। पहले हम सोचते थे यार वेस्ट इंडीज, यार ये कहाँ है मैप में, नजर क्यों नहीं आता। बट बेसिकली जैसा कहा कि सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के एक टीम बनाई, और भाई जो टीम थी वो ओए होए 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 भाई 75 की चैंपियन, 79 की चैंपियन, 83 की फाइनलिस्ट। वो इंडिया ने उनका हैट्रिक रोक दिया। जैसा तू बोल रहा था, स्वैग था टीम में भाई। बॉलरों को खेलने के लिए लोगों की आत्माएं कांप जाती थी। लोग कहते थे भाई तू चला जा बैटिंग पे, जो आज होता है ना साला मैं करूंगा ओपनिंग, उस टाइम पे लगता था भाई तू कर ले ओपनिंग, मेरे को नहीं जाना, मेरे को हड्डियां बचानी है। यार जैसे तूने बोला सर, क्लाइव लॉयड ने जैसे वो टीम बनाई थी, उसने कल्चर बनाया था। एट दैट टाइम दे वर गोइंग विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कहीं पे भी जाते थे ना, लाइक लेट्स से अगर कोई टीम इंडिया टूर करती थी, दे विल ब्रिंग इन द स्पिनर्स, दे वर यूज्ड टू चॉप एंड चेंज देयर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उस एरा में भी ये सोच थी। और बट इनका था कि 4 पेस अटैक बैटरी हैज टू स्टे एवरी गेम, एवरी कॉन्टिनेंट। कहीं पे भी जाते थे 4 फास्ट बॉलर रहते थे और उनको शफल कर करके, क्योंकि ब्रो दे आर जेनेटिकली ब्लेस्ड, यू नो, देयर जीन्स आर अमेजिंग। थकते नहीं थे, सारा सारा दिन बॉलिंग कराते थे, 150 की भी स्पीड पे बॉलिंग कराते थे, और जीन्स के साथ मैचिंग टी शर्ट पहन लेते थे। ओए होए होए तूने सारा वाई भी किल कर दी। सो दे हैड दैट प्रोग्राम रनिंग सक्सेसफुली फॉर लाइक 30 years कि 4 फास्ट बॉलर तो होंगे, उनसे हम उनको शफल कर करके उनसे स्पेल लगवाएंगे, बड़े बड़े स्पेल लगवाएंगे। क्या डोमिनेट। और अकेले फास्ट बॉलर नहीं, उनके पास बैटिंग में भी ऐसे टैलेंट थे यार, जैसे मतलब नॉट ओनली हिटर्स, नॉट ओनली प्रॉपर क्रिकेट ब्रेन्स। उनको पता था कि कैसे गाइड करना है, कैसे यू नो मैच को बचाना भी है, मैच को कैसे लाइक यू नो एक अलग लेवल की बैटिंग उनकी जो लाइनअप था ना, जो आजकल वर्ड यूज करते हैं ऑरा, दे डिफाइंड इट। वो उस टाइम में क्रिकेटिंग वर्ल्ड का ऑरा ना वेस्ट इंडीज की टीम डिफाइन करती थी, रिगार्डलेस ऑफ कि भाई क्रिकेट कहाँ से इजाद हुआ, ऑस्ट्रेलिया लाई, इंग्लैंड लाई, हु केयर्स। जो डोमिनेंस वेस्ट इंडीज ने दिखाया था ना, नेक्स्ट लेवल था। आज तक नहीं देखा मैंने। नहीं देखा भाई।
लाइक इमेजिन किसी टीम का आपके अंदर इतना खौफ है कि यार आपके बैट्समैन बॉलर्स को फेस नहीं करना चाहते यार। एक ना मैं एक ऐड करूंगा, एक मैच हुआ था यार सबीना पार्क में। सबीना पार्क ना पिच बहुत ज़बरदस्त मानी जाती थी, इतना पेस एंड बाउंस था कि भाई मैच रद्द करना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स सामने वाली टीम की ना लाइक कभी यहाँ मार रहे हैं कभी वहाँ मार रहे हैं। भाई वो कहते हमको खेलना ही नहीं है। वो पिच को ना ऐसे बता दिया कि हाँ भाई ये पिच नहीं ठीक है खेलने के लिए, डेंजरस, टू डेंजरस। कौन सी टीम खेल रही थी? पिच नहीं थी डेंजरस। टीम कौन सी खेल रही थी? पिच डेंजरस नहीं थी भाई, बॉलरों की स्किल थी। वो बंदे डेंजरस थे भाई, 6.5 7 फुट के बंदे थे उनके पास भाई। आते थे ना ऐसे नहीं उनके नाम पड़े होते, विस्परिंग डेथ, मैल्कम मार्शल जो भाई लोगों की नाक फोड़ देता था। ही वॉज वे टू किक। अरे शोएब अख्तर, ब्रैडली तो बाद में आए हैं, सबके गुरुजी तो ना सबके चेले हैं ये, मतलब ये सब चेले हैं इनके। चल अब स्टार्ट करते हैं इनकी डोमिनेंस से यार। लाइक जैसे हमने बात की 60s 70s और 80s में जब इन्होंने मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेंस स्टार्ट की यार। एक इस एरा में इन्होंने टेस्ट मैच जीते हैं, 14 टेस्ट मैच जीते हैं, ठीक है, लगातार, और 27 टेस्ट मैच अनबीटन। दैट मींस दे विन और ड्रॉ द मैचेस। अच्छा, इट्स अ रिकॉर्ड टिल डेट। उस दौरान दे वॉन 2 फर्स्ट बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स, मेड इट टू द थर्ड फाइनल। और सबसे बड़ी एक बता दूं, आज जब हम जीते हैं कोई 5-0 सीरीज जीता है, क्या वर्ड टर्म यूज करते हैं हम लोग कि क्या? वाइट वॉश। दे ब्लैक वॉश्ड इंग्लैंड 5-0 2 times on those glory days भाई। वाओ, ब्लैक वॉश, एंड दे यूज्ड टू कॉल इट ब्लैक वॉश फ्लेक्स। ये इनका फ्लेक्स था। वाओ यार, इज सो गुड यार, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये कभी सोचा नहीं था यार, हुआ ही ना बाद में। व्हाइट वॉश कहाँ से आया? अब मैं ज्यादा सोच रहा हूँ तो मैं कहूँ यार उस टाइम पे भी यार क्या थिंकिंग थी यार। मैं सही बताऊं, सुनील गावस्कर अपने सनी जी हैं ब्रो, वो जो उतनी हाइट पे उस लेवल पे वो बंदा उस टाइम पे वेस्ट इंडीज में खेल के विदाउट हेलमेट पहली सीरीज में 750 रन ठोक देना भाई। उस बंदे को ना वहां पर लिटिल मास्टर ऐसे नहीं कहा जाता, लेजेंड की तरह मानते हैं लोग, क्योंकि उस बॉलिंग अटैक को फेस करना विदाउट हेलमेट बहुत गट्स चाहिए। यार मैंने ना एक ऐसी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, लाइक समबडी वाज व्लॉगिंग इन बारबेडस। कोई अपना ही कंटेंट क्रिएटर गया होगा जैसे ट्रैवल के लिए। देयर वाज अ ओल्ड अंकल, मे बी इनटू हिज 80s और 90s। कहता आई वाज सो ब्लेस्ड दैट आई वॉच सनी गावस्कर लाइव। उधर जो कौन सी ग्राउंड, केंसिंगटन ओवल, हाँ उधर देखा। कहता आई एम लकी कि मैं वो देख के आया, कि मुझे कहता हमें पता है कि हमारी डोमिनेंस कैसी थी, पर कहता कि उसने हमको बताया कि यार बैटिंग ऐसे होती है भाई। नहीं वो तो यार ऐसे ही नहीं यार, सचिन सनी जी को लेजेंड कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने बॉलिंग फेस किया है ना यार, मैं तो हेड्स ऑफ करता हूं। यार इनके लेजेंड्स की बात करते हैं, जैसे लेजेंड्स की बात करेंगे तो भाई सबसे ऊपर नाम इनके लेजेंड्स में आएगा ही आएगा। अगर हम बैटिंग की बात करेंगे, सर विवियन रिचर्ड्स। दैट च्युइंगम, कॉलर खड़े, च्युइंगम स्वैग यार, वो मतलब आना मार पीट। अरे T20 तो बेसिकली उस जमाने में होता ना, he would have been the king of that era man। वो ऐसे मतलब रूथलेस, स्पॉन्सर मारना, आम मार, छक्का मार के बैट रख के नीचे च्युइंगम चबा रहा है, ग्लव्स फिक्स कर रहा है, ऐसे ये स्वैग था यार बंदे में यार। स्वैग ब्रो, दैट स्वैग। इवन टुडे व्हेन आई वॉच दोस वीडियोस, मेरा ना दिमाग घूम जाता है कि भाई चिल्स आते हैं यार। ये यार लेट 70s और 80s में ये स्वैग था यार। शुक्र कर वो कपिल देव ने कैच पकड़ लिया, नहीं तो भाई वो मैच खत्म था, उसने खत्म कर देना था मैच, क्योंकि उससे पहले मदन लाल को तो वो फेंटी मार रहा था एक तरीके से देखा जाए तो। और दूसरे जो इनके, आई थिंक द फादर ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट, आई कैन से गारफील्ड सोबर्स, नहीं क्लाइव लॉयड साहब, क्योंकि उन्होंने टीम बनाई, दे ब्रिंग इन द कल्चर, ही मेक देम अ नो मर्सी मशीन उस वेस्ट इंडीज की। और जब बैटिंग में हम इनकी बात करें यार, इनके पास थे गॉर्डन ग्रेनेज, डेस्मंड हेन्स, गारफील्ड सोबर सर। तुझे पता डेस्मंड हेन्स वाज द फर्स्ट वन फॉर वनडे फॉर्मेट टू स्कोर 17 सेंचुरी, जो उस टाइम पर रिकॉर्ड था। 17 सेंचुरी का रिकॉर्ड था कि 17 सेंचुरी नहीं है किसी की। तो उस वक्त 17 सेंचुरी जब सचिन पहुंचा ना, जब सचिन ने 17 का रिकॉर्ड तोड़ा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये टैली जाके 50 पे रुकेगी। उस टाइम पे 17 सेंचुरीज ऐसी मानी जाती थी कि भाई यार बहुत है, ये रिकॉर्ड कैसे टूटेगा। बट एज यू नो, हमने देख ही लिया, विराट ने पहले सचिन कहाँ पहुंचा, फिर विराट ने। और इनके एक दो उस जमाने में 3 Ws बहुत फेमस थे, वॉलकट, वोरल और वीक्स, ऐसे
और उनके साथ एल्विन कालीचरण, रिची रिचर्डसन, ये इनके बैटिंग ग्रेड्स थे भाई। यार रिची रिचर्डसन ने तो बाद में वेस्ट इंडीज की कैप्टनसी भी की है। और ऐसे मुझे पता इनकी टीम का कल्चर का एक और अच्छा स्वैग क्या लगता था, चलो राउंड हेड पहनते थे सारे, और राउंड हेड पहन के ना आते थे, यो मान what's up? Come on, what you going on, man? You scared, man? एक तो वो चीज। अच्छा, उस लेगेसी को बैटिंग ग्रेट ब्रायन लारा ने आगे बहुत यार ही लाइक आगे बढ़ाया, बट ना इनका चलो उस पे दैट्स लेटर डाउन देयर, जब इन्होंने छोड़ा उसकी आई हैव अ डिफरेंट सेगमेंट फॉर दैट, विल डिस्कस दैट। बाद में इनके बॉलिंग ग्रेट्स सर माल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, सनी गवास्कर ने बोला, कहते हैं कि अभी कुछ उस टाइम पे रिकॉर्डेड नहीं है कि कितनी स्पीड वगैरह, ये कुछ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कहता मुझसे पूछो, एंडी रॉबर्ट्स वाज द फास्टेस्ट ही फेस्ड। सो भाई वो हुए, माल्कम मार्शल हो गए, बाद में इनके साथ माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग मैन, that guy was next level. अभी भी कमेंट्री में भी यार he's a pure he doesn't mince his words man, he just goes all out. जैसे बॉलिंग में नहीं जाता था, similarly he has no filter bro. Joel Gardner, bro, that was Bird. He used to be called Bird, like he was massive. He used to Sunny, when Joel Gardner and जब वो खड़े होते थे Gardner, बहुत लंबा he used to like, yo Bird, are you gonna fly? I can only see you from there bro. तो उसके बाद में उनकी लेगेसी कैरी की कर्टनी वॉल्श, एम्ब्रोस, तो यार ये सब ग्रेट से यार जिन्होंने मतलब रूल किया इस क्रिकेट को एरा में। बट डाउनफॉल कैसे आया फिर, कहाँ आया डाउनफॉल? यार डाउनफॉल इनके टैलेंट में प्रॉब्लम नहीं थी, दे फेल्ड देयर सिस्टम, दे डिडंट अपग्रेड देयर सिस्टम। ठीक है, आते जब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी थी, जब इनके लेजेंड रिटायर होने वाले थे ना, ट्रांजिशन नहीं, हाँ ट्रांजिशन नहीं हुई। सो द वॉइड वाज सो बिग, मतलब यू नो लारा, चंद्रपॉल, सरवन, दे ऑल ट्राइड, यू नो, देन क्रिस गेल केम अलोंग टू, दे ऑल ट्राइड, बट वो होता ना कि एक वो भूख मर गई यार, एक पैशन मर गया कि हाँ वी आर द विंडीज, यू नो, वी आर द टीम दैट वी वांट टू डोमिनेट, ऐसे करके मतलब वो फ्लेयर नहीं दिखी इन लोगों में। एक वही ना कि एक ट्रांजिशन नहीं हुई, देन दे स्टार्ट लूजिंग, व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग देन वो एक मोटिवेशन सी खत्म हो जाती है, राइट, कि या वी वांट टू गेट अप, फाइट बैक एंड यू नो विन व्हाट इज आवर्स। तो ऐसे करके वो चीज़ थी। सो मेनी थिंग्स, इनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई, यू नो कुछ बनाया ही नहीं ऐसा, कुछ पिचेस ही नहीं ऐसी बनाई। तो मुझे एक और बड़ा फैक्टर पता क्या लगता है, एक तो सिस्टम ने फेल किया ही किया इनको, एक बोर्ड में बहुत करप्शन और यू नो लाइक फेवरिज्म और ये सब चलता रहा। फिर प्लेयर्स ने तो पैसे बनाने थे, तो इनका जो झुकाव T20 क्रिकेट की तरफ गया ना उसके बाद, दैट टोटली turned out their whole system. जैसे तूने बोर्ड की बात की, इनके ना 2 फेमस डिस्प्यूट्स हुए हैं 2005 और 2009 में कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। अभी बहुत रिसेंटली अभी उसने ड्वेन ब्रावो ने एक पॉडकास्ट किया, आई थिंक इज द फर्स्ट पॉडकास्ट ही एवर डिड, एंड ही ब्लंटली सेड, कहता कि आई वाज कैप्टनिंग द टीम इन इंडिया 50 ओवर्स की, जब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था 55 और $4,500 पर मैच से सीधा $2,200 पे आ गए। कहता आई वाज द कैप्टन एंड आई टुक चार्ज की यार ओके मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं BBL खेल रहा हूँ, मैं IPL खेल रहा हूँ, मैं बड़ी लीग्स खेल रहा हूँ, मैं बिग नेम, मैं 200 पे सर्वाइव कर लूँगा। कहता इनके लिए मैंने फाइट की थी कि ये जो मेरे प्लेयर हैं, जो मैं इनका कैप्टन हूँ, मैं इनका लीडर हूँ। कहता कि आई मेड अ मिस्टेक, कहता एवरीबडी स्टिल लाइक हाफ ऑफ द गाइज आर स्टिल प्लेइंग फॉर नेशनल टीम, एंड आफ्टर दैट कहता मेरे को टीम से निकाल दिया गया। कहता 27 साल की उम्र में मैंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई वाज स्पीकिंग अप अगेंस्ट जो उनका चल रहा था सिस्टम। सो आई फील लाइक यार तुम्हें ना बोर्ड की भी बहुत बड़ी गलती है कि बोर्ड को ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी अपने, क्योंकि इट्स नॉट अ कंट्री, it's a group of countries, so there will be you know questions, there will be कहते हैं disagreements, तुम पे शक भी होगा कि यार वो आइलैंड को ज़्यादा मिल रहा है, वो आइलैंड को, जो होता भी है। आई थिंक दे ऑल ब्लेम कि ट्रिनिडाड और जमैका इनको ज़्यादा फेवर मिलते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, तुम्हारे रेवेन्यूज़ को शेयर करना पड़ेगा। एंड जैसे तुमने बोला कि जो ग्लोबल T20 में एक सर्जेंसी आई थी कि all of their players you know they are built for T20 cricket, जब भी वो वर्ल्ड कप भी जो 2000 अपना वो जीते T20 क्रिकेट के लिए they are built for T20 cricket in a sense कि जब T20 स्टार्ट हुई थी ना they had the power,
like they had the muscle power to muscle the ball. और बाद में टीम भी बहुत सॉलिड भाई उनकी उस हिसाब they had talent, तब चाहिए थी पावर. स्लोली गेम evolve हुई. फिर T20 में ये भी आया ना कि स्ट्राइक रोटेशन एंड देन पिक योर बॉल्स. कहता they lacked big time. उन्होंने अपनी गेम अडैप्ट नहीं की. They're still sticking to the same formula, power only. Either they are scoring 250 or scoring 120. से. Yeah, that's So true. उसी की वजह से जो टीमें आसपास भी नहीं होती थी, एसोसिएट नेशंस थे, उनके साथ अब इनको compete करना पड़ रहा है फॉर अ स्पॉट टू क्वालिफाई. yeah, which is which very is shame. sad. They won 2 World Cups. Which makes me so sad कि भाई एक ऐसी टीम जो ताज पोशी करके पूरे सिंहासन पे बैठी हुई थी, आज वो दासों की तरह मतलब लाइन में खड़े हुए हैं. कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ बिग लेवलर. Yeah. अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने आप को आप उससे ऊपर समझ दोगे और आप समय के साथ अडेप्ट नहीं करोगे, आप पीछे रह जाओगे. और अनदर वन ऑफ द फैक्टर की इनकी जो डाउनफॉल का था कि आइलैंड्स में ना दूसरी गेम्स ज़्यादा मतलब पॉपुलर होने लगे. एथलेटिज्म, जैसे उसेन बोल्ट आया कि एवरीबॉडी वाज कि एथलेटिक्स करते हैं, यू मेकिंग गुड मनी, तुम इंडिविजुअल गोल्ड्स लेके आ रहे हो. स्पॉन्सरशिप्स, हाँ. मनी, लाइक इनसेन अमाउंट ऑफ एंड मनी. देन फुटबॉल का बहुत बड़ा, सॉकर उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आया लेटली, क्योंकि उधर से कुछ एक अच्छे प्लेयर बड़े बड़े क्लब्स में खेल रहे हैं. दैट वाज वन ऑफ द रीजन. अनदर रीजन वाज लाइक इनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ना जो बहुत वीक स्ट्रक्चर है इनका डोमेस्टिक का. इवन दे ट्राइड विद सीपीएल, बट प्रॉब्लम है कि वो अर्लियर स्टेज में काफी अच्छा रहा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है एरा गैरा नथु खेरा कोई भी खेल के आ जाता है. और इनके जो फ्रीक्वेंट जो लीडरशिप जो चेंजेस आते रहे, कभी सैमी बन गया, कभी ब्रावो, कभी गेल, कभी ये वो, तो कभी स्टेबिलिटी आई नहीं इनकी गवर्नेंस में भी. और इनकी जो एज अ क्रिकेट लीडर जो कैप्टन थे वो भी स्टेबल नहीं हुए. तो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स? बहुत रिजिड हो जाता है जब आप इस तरीके से सोच रखो और आप अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट ना करो. बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है. मैं तो ये कहूँगा कि रिवाइव कैसे किया जाए, अब उस पर हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. तुझे क्या लगता है कि किस हिसाब से ये रिवाइव कर सकते हैं? यार रिवाइवल ना जब ऐसी डेवलपिंग नेशंस होती हैं ना, तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि ऑनेस्टी, गुड गवर्नेंस, और जो सबसे बड़ा बात है कि यार अगर तुम्हारे पास रेवेन्यू आ रहा है तो गिव द प्लेयर्स गुड कॉन्ट्रैक्ट सो दे कैन एक्चुअली दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर लाइवलीहुड. सो वो चीज़ें होती हैं. अनदर जो रिवाइवल प्लान होता है कि मुझे लगता है कि दे शुड फोकस मोर ऑन प्रोड्यूसिंग. देख उनका ना हिस्ट्री रही है कि पेस में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ अगर तुम जाओगे किसी भी डोमेस्टिक लीग में, जाओगे उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट, यू विल फाइंड अ गुड पेसर. शमार जोसेफ वगैरह अच्छे पेसर हैं. जेडन सील्स, मतलब they will have it. It's in their DNA. मतलब इनके genetics ऐसे हैं, they don't have to worry about. What they have to worry about is like producing test match level जो एक टैलेंट होता है कि यार जो completely focus on test cricket, तभी तुम compete कर पाओगे. क्योंकि ये घर पे तो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन whenever they go South Africa, England, Australia, or even like spin conditions in India, they just completely fail. और अगला इनका है कि यार मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न, they are big in T20 and their league is actually doing very good. Like पूरी दुनिया की नज़र होती है इनकी CPL की, क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब फन, एक पार्टी सा माहौल होता है. So I feel like they can use that T20 thing as a funding scheme to better their test and ODI structure. Like you're getting the money from there, invest in T20 and ODI, and I think ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं. और बस मेरे मन में तो यही कुछ आ रहा है यार कि they need honest जो इनके legends of the game है, to bring in and have them mentor the current crop, and I feel like they still have a lot of talent. Yeah, agreed. शे होप देख ले, he's a master मतलब बट बैट्समैन वही है. है ना, थोड़ा सेटअप ढंग का करना पड़ेगा, प्लेयरों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड रिवाइव करना पड़ेगा. वेस्ट इंडीज को क्रिकेट की जरूरत है, बट क्रिकेट को वेस्ट इंडीज की बहुत जरूरत है. क्रिकेट को भी वेस्ट इंडीज की जरूरत है, बहुत जरूरत टू है हैव इट एज अ कंपेटिटिव. यार आज भी देख लेना, अगर सबसे बड़ी लीग्स में चला जा तो द स्टार प्लेयर्स आर वेस्ट इंडीज, सो यू नीड दैट वेस्ट इंडियन फ्लेवर. चलो ठीक है, फिर ले लो इजाजत अब इसी बात पे. अच्छा था, मुझे अच्छा लगा. दैट्स अ गुड वन. यार मेरे ना सच में बोलूं, वेस्ट इंडीज क्रिकेट लाइक आई बहुत एडमायर करता हूं मैं इनको. सो चल लेते हैं. वाह मैन, अभी इससे पहले मेरे मुंह से कुछ क्लॉट निकल जाए, आप अब इजाजत ले लो फिर. सो जैसा कि हमने डिस्कस किया यार, एक टाइम के ऐसा ग्रेट एरा आया, इनके ऐसे ग्लोरी डेज आए कि मतलब दे जस्ट completely ruled the international cricket with their fearless power hitting. मतलब एक ऑरा था इनका यार, पेस अटैक.
बट फिर बाद में डाउनफॉल भी ऐसा है कि अब तक उठ ही नहीं पा रहे हैं ये. रिवाइवल प्लान भी हमने आपको दे दिया कि यार दे नीड टू फिक्स द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द प्लेयर्स सो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर रोज़मर्रा की ज़िंदगी लिए. तो ये सब चीज़ें अगर ये फोकस करें, आई स्टिल बिलीव वेस्ट इंडीज़ हैव इनफ टैलेंट that they can bounce back, but you need honesty and good governance. So अगर आपको ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छा लगा और अगर आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि यार क्या आप भी सच में दुखी हो इस चीज़ के लेकर कि वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल ऐसा क्यों आया. Until then, see you guys in the next episode.